दोस्तों, एक ऐसा देश जिसका खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, एक ऐसा देश जहां लिटरेसी रेट है 92%, जिस देश का ग्रोथ देखकर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट तारीफ करते नहीं थकते। कैसे हो गया एक ऐसे देश में इस कदर फाइनेंशियल क्राइसिस के अभी वो देश भूखमरी और कंगाल होने के कगार पर खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड श्रीलंका क्राइसिस और हमें इससे क्या सीख मिलना चाहिए। तो अंत तक जुड़े रहे मेरे साथ। To learn investment accounting and taxation, search iFleared on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. पहला रीज़न है टूरिज्म इंडस्ट्री का पतन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव हमें देखने को मिला, मगर जब बात आता है श्रीलंका का तो ये प्रभाव और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि एक तो इसका जीडीपी का लगभग 12% सिर्फ टूरिज्म से ही आता है, और दूसरा इस देश को कोरोना वायरस का जो प्रभाव है अपने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर वो भी तभी देखने को मिला जब ये ऑलरेडी टेररिस्ट अटैक के कारण टूरिज्म सेक्टर में लॉस झेल रहा था। अप्रैल 2019 को श्रीलंका के अलग अलग शहरों के चर्चेस और होटल्स में सुइसाइड बॉम्बर ने एक साथ अटैक किया था, जिसके कारण 250 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, उनमें टूरिस्ट भी शामिल थे। अब पहले से ही नुकसान झेल रहे श्रीलंकन टूरिज्म इंडस्ट्री को इसके बाद जब कोविड का झटका लगा तो इसका कैसा प्रभाव पड़ा होगा ये शायद आप भी सोच सकते हैं। दूसरा रीज़न है हेलीकॉप्टर मनी इन रॉन्ग टाइम। जब श्रीलंकन सरकार को लगा कि देश में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पब्लिक में स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, तो सरकार ने टैक्स कटिंग करने का फैसला किया, मगर इसका भी उल्टा प्रभाव देखने को मिला। जब सरकार ने टैक्स रिड्यूस किया उसके बाद ही शुरू हुआ लॉकडाउन, और लॉकडाउन के चलते पीपल में स्पेंडिंग तो बढ़ा नहीं, उल्टा कम टैक्स कलेक्शन होने के कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो गया। अगर आप हेलीकॉप्टर मनी का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तीसरा रीज़न है डेट ट्रैप। दोस्तों, श्रीलंका बहुत सालों से ही कर्जों में डूबा रहा। साल में सरकार का जो भी मुनाफा होता है उसके 80% से भी ज़्यादा सिर्फ इन कर्जों को चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इसके ऊपर हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट बनाने के लिए चाइना के भी कर्ज में वो डूब गए, जो बाद में चुका नहीं पाया, तो एक चाइनीज़ कंपनी ने उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। इन सब कारणों से श्रीलंकन रुपीज़ में भी लगातार गिरावट देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप लग्जरी आइटम्स तो दूर के बाद एसेंशियल्स और खाने पीने की चीज़ें भी इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के पास इनफ मनी मौजूद नहीं है। चौथा रीज़न है ब्लैक मार्केटिंग। दोस्तों, श्रीलंकन सरकार का कहना है कि वहाँ खाने पीने के सामान के ऊपर भी भारी मात्रा में कालाबाजारी हो रहा है। राइस, शुगर जैसे ज़रूरी खाने के चीज़ों को भी लोग इलीगल तरीके से स्टोर कर रहे हैं और बाद में ज़्यादा प्राइस में उसे बेचा जा रहा है। वैसे दोस्तों, हमारे देश में भी काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग होता है। श्रीलंका के इन मैन मेड डिजास्टर से उनको भी कुछ सीख लेना चाहिए। पांचवा रीज़न है ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका में चल रहे बुरे हालात को देखते हुए वहाँ का गवर्नमेंट ने सोचा कि इंपोर्ट के ऊपर जितना हो सके रोक लगाया जाए, और इसी के चलते फर्टिलाइज़र के ऊपर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने श्रीलंका को रातों रात 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनाने का फैसला ले लिया। अब इससे फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट तो रुक गया, मगर साथ ही फूड सप्लाई भी कम हो गया। हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर जो कि इसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं होता है तो इसमें उत्पादन भी कम हो जाते हैं। इस तरह के बदलाव लाने के लिए बहुत दिनों का प्लानिंग
और बहुत दूर का सोच रखना चाहिए। मगर जिस तरह से श्रीलंकन सरकार ने रातों रात इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फेलियर साफ नज़र आता है। वहाँ के जनता में भी इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हमें इनके कारण देखने को मिला। श्रीलंका के लिए ये खतरा कितना बड़ा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे सभी 26 मिनिस्टर्स ने अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, बिना कोई प्राकृतिक आपदा के कैसे एक देश सिर्फ इंसानी गलतियों के कारण पूरा बर्बाद हो सकता है, इसका ही एक उदाहरण बन के रह गया है श्रीलंका। हमें भी इस बात से सीख मिलना चाहिए ताकि हमारे देश में ऐसे मूर्खता ना घट पाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.